ओके, आज के लेक्चर में हम प्रोवाइडर को जो है ना इंक्लूड करेंगे कि प्रोवाइडर की बेस पे हमने तीन वो करना है। अच्छा, प्रोवाइडर बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्क्रीन है, ठीक है, ये पूरा स्क्रीन है। हम जब भी चेंजेस करते थे ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई चेंज करते तो हम सेट स्टेट कॉल कर लेते थे। अब सेट स्टेट जो है ना वो पूरे स्क्रीन को जो है ना रीड्रॉ कर लेता है। मीन्स कि कोई वैल्यू चेंज हुई है कहीं पे या नहीं हुई है, लेकिन हर स्क्रीन को रीड्रॉ कर लेता है। लेकिन वो उसका स्कोप जो होता है ना वो सिर्फ इस मतलब विजिट तक ही महदूद होता है, इस विजिट्स के अंदर नहीं। सॉरी, यहाँ पे ये जो बिल्ड मेथड है ना इसके साथ ही इसका स्कोप जो है ना वो होता है, और इसके बाहर जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे एंड हो जाता है। लेकिन अब मसला ये है ना कि हमने एक और स्क्रीन बनानी है, उधर हमने एक बटन देना है, यहाँ पे हम स्विच थीम का बटन, तो वो ऑन ऑफ करेगा ना, तो ऑन ऑफ की बेस पे हमारे पास वो बटन जो है ना वो थीम हमारे पास लाइट और डार्क पे कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं किसी भी स्क्रीन पे हूँ तो मेरे पास थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन हमारे पास वो चीज़ जो है ना रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थीम सॉरी प्रोवाइडर यूज़ करता हूँ। अब प्रोवाइडर क्या काम कर लेता है कि हम जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कंज्यूमर यूज़ करेंगे ना, तो कंज्यूमर फॉर एग्जांपल हम जब भी चेंजेस करेंगे ना तो हम नोटिफाई लिसनर कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम नोटिफाई लिसनर कॉल करेंगे ना, तो जहाँ पे भी कंज्यूमर होगा ना ऑटोमेटिकली उसको एक जो है ना सिग्नल मिल जाएगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है ना उसको लेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, और लेटेस्ट वैल्यू की बेस पे जो है ना वो क्या करेगा, वो अपना जो लेआउट है ना वो अपडेट कर लेगा। ठीक है। तो हमें सेट स्टेट कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो सेट स्टेट जो है ना एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है कि एक पूरी स्क्रीन को जो है ना रिड्रॉ करता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे कि मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीज, ताकि हमारा एप्लीकेशन जो है ना वो मतलब क्रैश ना करे। कभी कभार कैशेस की वजह से, मतलब अगर हम कोड ऑप्टिमाइज ना करें ना तो कैश की वजह से भी हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। तो सबसे पहले हम आते यहाँ पे, यहाँ पे हम हमारा एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे फ्लटर पब एड प्रोवाइडर हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। आप लोग प्रोवाइडर भी यूज कर सकते हैं, और एक वो होता है, क्या नाम है, एक दूसरा प्रोवाइडर मतलब डिफरेंट है। आप लोग गेट भी यूज कर सकते हैं, आप लोग प्रोवाइडर भी यूज कर सकते हैं। आप लोग जो है ना एक और है प्रोवाइडर की जो डेवलपर है ना उसने वो किया हुआ है, अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, डिफरेंट है, लेकिन अभी करंटली हम प्रोवाइडर यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी मतलब डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर को फ्लटर पब एड प्रोवाइडर हम कर लेते। तो जब हम प्रोवाइडर यूज करेंगे ना तो हमारे पास वो जो है ना यहाँ पे हमारे पास ऐड होना चाहिए। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वो कर लेते हैं ना, तो हमारे पास ये देखो प्रोवाइडर का लेटेस्ट वर्जन हमारे पास आ गया। अभी अगर आप लोग चेक भी कर लें तो सर्वर पे हमारे पास उसका लेटेस्ट वर्जन यही होगा। ठीक है। तो इंस्टेड कि हम पब डेट ओपन कर ले और उसमें से जाके जो है ना कॉपी कर ले, तो फिर इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे ये वाला कमांड चलाए और इसकी बेस पे हमारे पास वो कोड जो है ना आ जाए। ठीक है। अब कोड तो हमने मतलब प्रोवाइडर तो हमने ऐड कर लिया। ठीक है। अब प्रोवाइडर के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले एक मिनट, मैंने एक चीज़ देखनी थी। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रोवाइडर के लिए क्या करना है, हमने प्रोवाइडर के लिए मल्टी प्रोवाइडर यूज़ करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम इसको रेप कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको मल्टी प्रोवाइडर कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। और मल्टी प्रोवाइडर में हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो प्रोवाइडर हम यूज़ करेंगे। ठीक है। प्रोवाइडर हमने यूज़ कर लिया। ठीक है। और प्रोवाइडर में हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम जो भी प्रोवाइडर मतलब जितने भी प्रोवाइडर्स हम फॉर एग्जांपल हम नोटिफाई चेंज नोटिफाई लिसनर जब हम कॉल करते हैं ना, जब हम क्रिएट करेंगे, अब हमारे पास मतलब एक थीम के लिए हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ के लिए हम कर लेते हैं, तो मल्टीपल चेंज नोटिफाई लिसनर जो है ना हम यू कॉल करेंगे हम। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उस नोटिफाई लिसनर को यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पहले एक चेंज नोटिफाई लिसनर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है। अब चेंज नोटिफाई लिसनर जो है ना अ, एक मिनट, चेंज नोटिफाई लिसनर हम क्रिएट कर लेते हैं पहले।
अच्छा, उसको हम नाम, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसको नाम देते हैं, यहाँ पे हम एक नोटिफाई लिसनर प्रोवाइड वो क्रिएट कर लेते हैं। उसको हम नाम देते हैं नोटिफायर। उसको हम नाम देते हैं टीम प्रोवाइडर। ठीक है, या हम नोटिफायर, नोटिफायर टीम प्रोवाइडर। ठीक है, हमने ये यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि उसके लिए फिर हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अम, ठीक है, हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया, लेकिन इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, इस चीज़ को हम एक्सटेंड कर लेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे। अब एक्सटेंड हमने किस चीज़ से करना है, एक्सटेंड हमने चेंज नोटिफायर से करना है। ठीक है, चेंज नोटिफायर, हम अब चेंज नोटिफायर हमारे पास डिफरेंट उसमें होता है, लेकिन हम यहाँ पे चेंज नोटिफायर को हम फाउंडेशन से जो है ना हम क्या कर लेंगे, एक वो कर लेंगे हम। इसका पैकेज जो हमारे पास इंपोर्ट होगा ना, वो हमारे पास फाउंडेशन होगा हम। ठीक है, एक और डायग्नोस्टिक केबल ट्री जो है ना वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वो भी मैं बाद में देखता हूँ कि वो हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम टीम मूड, ठीक है, हम टीम मूड डिफाइन कर लेते हैं। अब टीम मूड हमारे पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टीम मूड इक्वल टू टीम मूड डाटा। हम सिस्टम वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट या डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पहले वो यूज़ करते हैं, आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग सिस्टम वाला यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल का सिस्टम का थीम जो है ना अगर डार्क है तो वो डार्क वाला इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज जो है ना लाइट वाला इम्प्लीमेंट होगा। तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी हम डार्क वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो भी मतलब वो करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस डार्क मोड के लिए जो है ना यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, गेट। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना हमारे पास दिस डाटा थीम मोड जो है ना हमने यहाँ पे ये वाला करना है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल, इसको हम प्राइवेट ही रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, और इस वेरिएबल को हम नाम देते हैं थीम मॉडिफाई, लेकिन उसका मेथड जो है ना गेट होगा। तो गेट की बेस पे हम यहाँ पे ये वाला वेरिएबल जो है ना इसको हम गेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम जब भी कंज्यूमर को जो है ना कॉल करेंगे तो कंज्यूमर में हमने ये वाला वेरिएबल गेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास प्राइवेट रहेगा, इसको हम सिर्फ ऑन ऑफ करेंगे, मतलब लाइट और डार्क मोड पे हम वो करेंगे। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे एक और काम भी हम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक बुलियन डिफाइन कर लें, मतलब डिपेंड करता है बुलियन गेट, गेट इस डार्क मोड। अगर हमारे पास दिस डॉट थीम जो है ना अगर हमारे पास डार्क मोड है तो हमारे पास इस डार्क मोड ट्रू होगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स होगा। तो ये वेरिएबल में हमारे पास या तो टू वैल्यूज, या तो हमारे पास डार्क मोड मतलब असाइन होगा, या हमारे पास लाइट मोड असाइन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बुलियन भी, तो इस बुलियन की बेस पे हम यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जब असाइन करते हैं ना तो हम यहाँ पे इस बुलियन की बेस पे हम इस डार्क मोड को जो है ना वो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये ट्रू है तो हम डार्क मोड, अदरवाइज हमारे पास वो क्या आना चाहिए, टीम मोड, टीम मोड डाटा डार्क और लाइट सॉरी। ठीक है, लेकिन ये वाला हमने कंज्यूमर से लेना है। ओके, लेकिन इसको हम बाद में लेते हैं। यहाँ पे हम एक और काम भी कर लेते हैं कि यहाँ पे नोटिफायर में हम जब भी नोटिफायर लिसनर को कॉल करेंगे ना तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट मेथड को हम कॉल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसको नाम दे दे टोगल थीम, क्योंकि हमारे पास वो बटन होगा, क्या नाम है, ट्रू फॉल्स का बटन होगा, तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पे क्या कर लेंगे उसको इस डार्क। ठीक है, इस डार्क मोड हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंडीशंस लगानी है। हमने ये कंडीशन लगानी है ना कि हमने तो एक तो ये वेरिएबल जो है ना हमने इसको वो करना है, मतलब
ट्रू फॉल्स करना है, लेकिन हम यहाँ पे एक कंडीशन ये लगा सकते हैं, ठीक है, इस डार्क मोड, सॉरी, दिस डॉट इस डार्क मोड इक्वल टू, यहाँ पे हम एक कंडीशन ये लगा सकते हैं कि अगर इस डार्क मोड हमारे पास ट्रू है तो हम यहाँ पे इस बटन को जो है ना, बल्कि इसको हम यहाँ पे, अगर हमारे पास ट्रू है तो हम इसको क्या असाइन कर लेते हैं, डार्क मोड या लाइट मोड, हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि उधर से हम ट्रू फॉल्स पास करेंगे, तो जब हम ट्रू फॉल्स पास करते हैं ना, तो उसकी बेस पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ट्रू है तो हम यहाँ पे इस थीम को हमने क्या करना है, इस थीम को हमने यहाँ पे इस थीम को हमने यहाँ पे थीम मोड असाइन करना है, अदरवाइज हमने, सॉरी, डार्क मोड, अदरवाइज हमने लाइट मोड असाइन करना है। तो जब भी हम बटन को ऑन ऑफ करेंगे ना, तो उसमें हम ट्रू फॉल्स वैल्यू पास करेंगे। तो जब हम ट्रू वैल्यू पास करेंगे या फॉल्स वैल्यू पास करेंगे, तो इसकी बेस पे हमारे पास इस वेरिएबल में हमारे पास डेटा अपडेट हो जाएगी। तो जब अपडेट हो जाएगी तो हमने सिर्फ क्या काम करना है, नोटिफाई लिसनर कॉल करना है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे दो मेथड्स और भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट थीम मोड को हम यहाँ पे अगर थीम मोड भी करते हैं ना, या सेट डार्क मोड हम कर लेते हैं, दो मेथड हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक हमने क्या करना है कि अगर थीम मोड जो है ना, हम यहाँ पे दिस, तो हमने यहाँ पे एक काम करना है कि हमने नोटिफाई लिसनर को जो है ना हमने कॉल करना है, और यहाँ पे हम एक और काम भी कर लेते हैं, ये वाला सेट लाइट मोड, और सेट डार्क मोड। हम तो हम यहाँ पे नोटिफाई, मतलब उधर से हम ये वाले मेथड कॉल करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स इसके लिए डिफाइन कर दिए। फॉर एग्जांपल, हमने इस वेरिएबल, मोस्टली यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा है कि उधर से हम ट्रू फॉल्स भेज रहे हैं, तो उस ट्रू फॉल्स की बेस पे हम यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड जो है ना हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर ले अभी, एनी कंफ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं तो पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोवाइडर जो है ना उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडर हमने क्या किया है कि चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर्स, फिर हमने क्रिएट, और यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कंटेक्स है, तो अभी हमें यहाँ पे कंटेक्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम नोटिफायर, ये वाला में हम कॉल कर लेते हैं। नोटिफायर हमारे पास यहाँ पे इसका नाम क्या है, नोटिफायर, ठीक है, इसको हमने कॉल करना है। तो हमारे पास ये वाला जो है ना, ये हमारे पास इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज नोटिफायर ये वाली चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये जो हमने नोटिफायर लिस्टन का बनाया, तो हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, बिल्कुल रन ऐप में हमने इनिशियलाइज कर दिया। कोई भी विजिट हमने कॉल करने से पहले हमने सबसे पहले नोटिफायर को जो है ना हमने क्या कर लिया, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, यह हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे कंज्यूमर यूज करना है, हमने यहाँ पे कंज्यूमर यूज करना है, ठीक है। कंज्यूमर हमारे लिए थोड़ा सा इजी है तो हम वो यूज कर लेंगे। कंज्यूमर को हम यहाँ पे टाइप बता देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टाइप क्या है, इसका टाइप हमारे पास इसका ये है, ठीक है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ मतलब वो चीज़ें बिल्ड जो है ना, वो बिल्डर जो है ना हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, तो हमने बिल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो बिल्डर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और बिल्डर में हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे रिटर्न हम कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले ये वाला काम कर लेते हैं। हमने ये वाला रिटर्न कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चीज़ें होगी, कंज्यूमर में हमारे पास बिल्डर होगा, बिल्डर में हमारे पास कंटेक्स होगा,
नोटिफायर होगा और विजिट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर लेते हैं। ये हमें कंटेक्स्ट भी रिटर्न करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है और चाइल्ड भी रिटर्न कर लेता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो वैल्यू है। ठीक है, डॉट इज डार्क मोड। अब ये देखो हमारे पास वो एरर चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे एक थीम नोटिफायर जो है ना वो हमने वो कर लिया। ठीक है, एक क्लास हमने डिफाइन कर दी, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया चेंज नोटिफायर से। उसका जो है हमारे पास यहाँ पे अ, चलो हमारे पास मटेरियल से जो है ना वो, क्योंकि हमने फाउंडेशन से करना था, लेकिन चलो मटेरियल से भी चेक कर लेते। आई थिंक वहाँ पे इशू होना नहीं चाहिए। तो हमने सिंपल यहाँ पे ये कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे हमने कंज्यूमर यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर, एक चीज मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि यहाँ पे हम दो चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कंज्यूमर यूज करते फिर भी ओके है, फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कंज्यूमर के अलावा हमने कंज्यूमर यूज नहीं करना, हमने एक और चीज यूज करनी है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बुलियन चाहिए। तो बुलियन के लिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फाइनल इज अ डार्क मोड। तो डार्क मोड के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइडर नहीं, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम कंटेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, और कंटेक्स्ट को हम वॉच करते हैं, डाटा वॉच। ठीक है, वॉच हमने कर दिया और वॉच को हमने यहाँ पे बताना है। पहले तो हमने उसको टाइप देनी है। ठीक है, हमारे पास कौन सा वाला है, नोटिफायर टीम प्रोवाइडर। ठीक है, तो हमने ये उसको बताना है और फिर इसके बाद हमने उसको बताना है कि इस मोड, मतलब उस क्लास के अंदर हमारे पास जब भी ये वाला वेरिएबल चेंज हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाला मतलब हमें वैल्यू अपडेट हो जाए। तो जब भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो हमें ये कंज्यूमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर भी अच्छा है, मतलब दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ ये ना कि दो तरीके हैं कि हम गेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरा वो गेट करना चाहते हैं वो भी हम गेट कर सकते हैं, या हम फॉर एग्जांपल इसको अगर हम रिमूव कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका टाइप क्या बन जाएगा, चेंज नोटिफायर हम। ठीक है, तो चेंज नोटिफायर को अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हम इस तरह करेंगे। ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कंज्यूमर से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अ, अच्छा ये वाले काम तो हो गए। अब हमने एक काम करना है कि हमने सबसे पहले तो हम एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अम, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको लाइट मूड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो इनिशियली इसने वैल्यू उठाई, क्योंकि अभी हमने वैल्यू चेंज नहीं की, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से वो उठाएगा। अगर हम यहाँ पे डार्क सेलेक्ट करते हैं और दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, तो हमारे पास वो डार्क मोड में रन होगा। अगर हम यहाँ पे लाइट मोड से वो कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे लाइट मोड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। लेकिन हम यहाँ पे इस बटन की बेस पे और इस कोड की बेस पे हम इसको चेंज करेंगे। तो ये वाला फ्लो आप लोगों को समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कर ले, वरना आई थिंक ये वाला लेक्चर काफ़ी है। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? समझ आ गई आप लोगों को? खैर एक दफ़ा आप लोग, अभी तो वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, लेकिन आप लोग एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। चलो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर ले। मतलब इस कोड को जो है ना हम यहाँ पे फिलहाल स्टॉप कर लेते हैं इस लेक्चर को। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर ले, फिर इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे कल से जो है ना हम बटन की बेस पे और शेयर प्रेफरेंस वगैरह वो बाकी काम जो है ना वो भी हम इसके साथ कर लेंगे। ठीक है।